एमएसएमई एवं स्टार्टअप फोरम भारत हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में चुनौतियां एवं संभावनाएं वाराणसी के बीएचयू में किया गया, जहां सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि किस तरह पीएम मोदी की वजह से हमारा देश ग्लोबल बन चुका है और हेल्थ केयर की बातों को देखते हुए कि काशी के लोग सर की बीमारी के लिए दिल्ली और मुंबई के चक्कर काटते थे। प्रधानमंत्री ने काशी की धरती पर 2 कैंसर हॉस्पिटल बनाए, जिसमें से एक महामना कैंसर हॉस्पिटल सुंदरपुर और दूसरा ओमी लहटारा में सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना दिया है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो हमसे हमारी मुद्राओं में काम करना चाहते हैं। भारत का रुपया स्ट्रांग हुआ है और हमारी विदेश नीतियां पहले से और मजबूत हुई हैं। वाराणसी से समीर की रिपोर्ट। ऐसे प्रख्यात और ख्याति लब्ध उद्यमी के साथ साथ ऐसे हम सबके लोकप्रिय जनप्रिय विधायक कैंट वाराणसी कैंट के श्रीमान सौरभ श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि कृपया हमें और अपने विचारों को हम सबके बीच में रखें। वैश्विक महाशक्ति इस संगोष्ठी में मंच पर मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत वरिष्ठ नेता, हम सभी कार्यकर्ताओं के अभिभावक समान, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री, वर्षों तक जिन्होंने काशी में हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है, मेरे बड़े भाई श्रीमान सर सुंदरलाल चिकित्सालय के सीएमएस, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर कैलाश कुमार जी, अच्छा हुआ इस संगोष्ठी में आज आपको मार्गदर्शन देने वाले बड़े भाई डॉक्टर संजय पाठक जी, इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर मनोज शाह जी, संचालन कर रहे श्रीमान अमित राय जी, सामने बैठे मेरे बहुत अजीज लोग सामने बैठे हैं, लेकिन सबका नाम लेने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए सामने बैठे काशी के सभी प्रमुख विभूतियां, भारतीय जनता पार्टी के सभी यशस्वी कार्यकर्तागण, आप सभी का नमन है, अभिनंदन है, वंदन है। बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक समय था जब भारत विश्व की महाशक्ति नहीं, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति था, विश्वगुरु था, और भारतीय से ज्ञान की गंगा पूरे विश्व में बहती थी। लेकिन एक लंबा समय गुलामी का बीता, पहले मुगलों की गुलामी, फिर अंग्रेजों की गुलामी, और इस गुलामी ने हमको इस विश्व में बहुत पीछे कर दिया। विश्व में सबसे अधिक मानवीय संपदा हमारे पास, विश्व में सबसे अधिक दैवीय संपदा हमारे पास, सभी तरह की ऋतुएं हमारे पास, कृषि प्रधान देश हमारा, कृषि प्रधान होने के बावजूद इंडस्ट्री है, कृषि प्रधान होने के बावजूद बीच हैं, पोर्ट हैं, समुद्र तट है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी मैन पावर हम हैं। लेकिन जब बात आती है विकसित देशों की कतार की, तो उसमें हम अपने को थोड़ा पीछे खड़ा पाते हैं। मैं मानता हूं कि इसके लिए कारण है पहले तो हमारी एक लंबी गुलामी का, और उस लंबी गुलामी के बाद एक ऐसी सरकार का आना जिसने हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं होने दिया, जिसने हमारे अंदर राष्ट्र प्रथम का भाव नहीं भरा, जिसने हमें यह नहीं सिखाया कि अगर हम स्वतंत्र हो गए तो कैसे काम करके हमें आगे बढ़ना है। मैं यहां इस मंच से अभिनंदन करूंगा काशी की जनता का, और यहां बड़ी संख्या में बैठे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कार्यकर्ताओं का, जिनके पुरुषार्थ, जिनकी मेहनत के बल पर 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां से सांसद बने और इस देश के प्रधानमंत्री बने। और यही वह समय था जिसे हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, यही वह समय था जिसे हम कह सकते हैं कि जिसके बाद हम भारतवासियों का भाग्योदय होना शुरू हुआ, पूरे देश में एक नया बदलाव आना शुरू हुआ, हम देशवासियों में राष्ट्र प्रथम की भावना का जागरण हुआ, हमने ये सीखा कि कैसे हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं उदाहरण दूंगा, एक छोटे से देश जब कि अपने तीसरे कार्यकाल में
वह भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे। लेकिन मित्रों, यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम सबका साथ मिला, यदि हम सभी भारतवासियों ने अपने मन में पूरी तरह से राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत करके काम किया, तो तीसरे स्थान पर नहीं, हम पहले भी विश्वगुरु थे, हम फिर विश्वगुरु बनेंगे और हमारा महान भारत विश्व में पहले स्थान पर है। आज इस गोष्ठी में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारा भारत अर्थव्यवस्था में प्रगति करने के साथ साथ ही लगभग सभी पैमानों पर बहुत अधिक मजबूत हुआ है। आप याद करिए, कुछ वर्ष पहले हमारी सेना का क्या हाल था। हमारे सेनाध्यक्ष मंच पर से बोलते थे कि अगर युद्ध हो गया तो 10 दिन में हमारा गोला बारूद समाप्त हो जाएगा। हमारी न सीमाओं की रक्षा करने की स्थिति थी, न आतंकवादियों से लड़ने की स्थिति थी। सीमाएं हमारी खुली हुई थी। आतंकवादी पूरे देश में कहीं भी बम ब्लास्ट करते थे। आपको काशी का ही याद होगा, संकट मोचन, रेलवे स्टेशन, कचहरी, कोई जगह नहीं बची थी। पिक्चर हॉल में हम लोग जाकर बैठते थे तो सावधान रहते थे कि कहीं कोई बैग छोड़ के तो नहीं चला जा रहा। और आज क्या स्थिति है? आज हमारी सेना नए नए हथियारों से लैस हो रही है। आज हमारी सेना नए नए फाइटर प्लेन से लैस हो रही है। आज हमारी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हो चुकी हैं। आज हमारे देश में आतंकवादियों की देश की कौन कहे, कश्मीर की कौन कहे, वो कश्मीर के एक जिले तक सीमित होकर रह गए हैं। और बहुत जल्दी हमारे मोदी जी की, अमित शाह जी की, राजनाथ जी की जोड़ी उस जिले से भी उन्हें खदेड़ देगी। पूरा भारत एक विश्व का सबसे सुरक्षित स्थान होगा। ये हमारे मोदी जी ने करके दिखाया है। ग्लोबल हो गया है हमारा देश। विश्व के सभी देशों से हमारी व्यापारिक संधियां हो गई हैं। विश्व के सभी देशों से हमारा व्यापार हो रहा है और विश्व के कई बड़े बड़े देश हमसे हमारी मुद्रा में व्यापार कर रहे हैं। हमारा रुपया विश्व में मजबूत हुआ है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। मोदी जी शुरू से ही कहते थे कि हमें अपने आईटी सेक्टर को मजबूत करना होगा और उन्होंने इस पर बहुत काम किया। और आज हमारे देश का आईटी सेक्टर विश्व के 2, 3, 4 प्रमुख देशों में सम्मिलित हो गया है और बहुत मजबूती से उसमें अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। एक समय था जी के नाम पर कितने वोट उनको मिले हैं ये वो स्वयं भी जानते हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप जी की जीत ये हमारे देश की मजबूती को दिखाता है कि उन्होंने अपने चुनावी भाषणों में निरंतर बोला कि वो मोदी जी के फैन हैं, वो मोदी जी के प्रशंसक हैं और वो मोदी जी की तरह काम करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका आज विश्व में पहले नंबर पर काबिज है और पहले नंबर पर काबिज होने वाला राष्ट्राध्यक्ष हमारे राष्ट्राध्यक्ष की तारीफ कर रहा है और वो ऐसा कह रहा है कि मैं उसकी तरह काम करना चाहता हूं। तो सोचिए आज हमारा देश और हमारी विदेश नीति कहां पहुंच चुकी है। मित्रों, विश्व में, देश में कोई ऐसी फील्ड, कोई ऐसा मंच, कोई ऐसा विषय नहीं है। देश के साथ साथ अपनी काशी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत काम किया है। बहुत बड़ी सूची है उसकी जो उन्होंने काशी में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए किया है। आप याद करिए, भगवान न करे कभी किसी को कैंसर हो, लेकिन होता था तो दिल्ली और मुंबई की दौड़ लगानी पड़ती थी। मोदी जी ने कैंसर के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट को काशी में लाकर रख दिया। 2 सेंटर बना दिए, एक महामना सुंदरपुर में, एक होमी लहरतारा में। और आज जो पेशेंट चले भी जाते हैं मुंबई, उनको वापस कर दिया जाता है
कि मुंबई से अच्छा सेंटर तो आपकी काशी में खुला हुआ है, आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता है, और बड़ी संख्या में कैंसर पेशेंट्स का यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। एमएसएमई एवं स्टार्टअप फोरम भारत हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में चुनौतियां एवं संभावनाएं वाराणसी के बीएचयू में किया गया, जहां सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि किस तरह पीएम मोदी की वजह से हमारा देश ग्लोबल बन चुका है और हेल्थ केयर की बातों को देखते हुए कि काशी के लोग सर की बीमारी के लिए दिल्ली और मुंबई के चक्कर काटते थे। प्रधानमंत्री ने काशी की धरती पर 2 कैंसर हॉस्पिटल बनाए, जिसमें से एक महामना कैंसर हॉस्पिटल सुंदरपुर और दूसरा ओमी लहटारा में सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना दिया है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो हमसे हमारी मुद्राओं में काम करना चाहते हैं। भारत का रुपया स्ट्रांग हुआ है और हमारी विदेश नीतियां पहले से और मजबूत हुई हैं। वाराणसी से समीर की रिपोर्ट। ऐसे प्रख्यात और ख्याति लब्ध उद्यमी के साथ साथ ऐसे हम सबके लोकप्रिय जनप्रिय विधायक कैंट वाराणसी कैंट के श्रीमान सौरभ श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि कृपया हमें और अपने विचारों को हम सबके बीच में रखें। वैश्विक महाशक्ति इस संगोष्ठी में मंच पर मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत वरिष्ठ नेता, हम सभी कार्यकर्ताओं के अभिभावक समान, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री, वर्षों तक जिन्होंने काशी में हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है, मेरे बड़े भाई श्रीमान सर सुंदरलाल चिकित्सालय के सीएमएस, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर कैलाश कुमार जी, अच्छा हुआ इस संगोष्ठी में आज आपको मार्गदर्शन देने वाले बड़े भाई डॉक्टर संजय पाठक जी, इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर मनोज शाह जी, संचालन कर रहे श्रीमान अमित राय जी, सामने बैठे मेरे बहुत अजीज लोग सामने बैठे हैं, लेकिन सबका नाम लेने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए सामने बैठे काशी के सभी प्रमुख विभूतियां, भारतीय जनता पार्टी के सभी यशस्वी कार्यकर्तागण, आप सभी का नमन है, अभिनंदन है, वंदन है। बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक समय था जब भारत विश्व की महाशक्ति नहीं, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति था, विश्वगुरु था, और भारतीय से ज्ञान की गंगा पूरे विश्व में बहती थी। लेकिन एक लंबा समय गुलामी का बीता, पहले मुगलों की गुलामी, फिर अंग्रेजों की गुलामी, और इस गुलामी ने हमको इस विश्व में बहुत पीछे कर दिया। विश्व में सबसे अधिक मानवीय संपदा हमारे पास, विश्व में सबसे अधिक दैवीय संपदा हमारे पास, सभी तरह की ऋतुएं हमारे पास, कृषि प्रधान देश हमारा, कृषि प्रधान होने के बावजूद इंडस्ट्री है, कृषि प्रधान होने के बावजूद बीच हैं, पोर्ट हैं, समुद्र तट है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी मैन पावर हम हैं। लेकिन जब बात आती है विकसित देशों की कतार की, तो उसमें हम अपने को थोड़ा पीछे खड़ा पाते हैं। मैं मानता हूं कि इसके लिए कारण है पहले तो हमारी एक लंबी गुलामी का, और उस लंबी गुलामी के बाद एक ऐसी सरकार का आना जिसने हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं होने दिया, जिसने हमारे अंदर राष्ट्र प्रथम का भाव नहीं भरा, जिसने हमें यह नहीं सिखाया कि अगर हम स्वतंत्र हो गए तो कैसे काम करके हमें आगे बढ़ना है। मैं यहां इस मंच से अभिनंदन करूंगा काशी की जनता का, और यहां बड़ी संख्या में बैठे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कार्यकर्ताओं का, जिनके पुरुषार्थ, जिनकी मेहनत के बल पर 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां से सांसद बने और इस देश के प्रधानमंत्री बने। और यही वह समय था जिसे हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, यही वह समय था जिसे हम कह सकते हैं कि जिसके बाद हम भारतवासियों का भाग्योदय होना शुरू हुआ। पूरे देश में एक नया बदलाव आना शुरू हुआ। हम देशवासियों में राष्ट्र प्रथम की भावना का जागरण हुआ। हमने ये सीखा
कि कैसे हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं उदाहरण दूंगा, एक छोटे से देश जापान के अपने तीसरे कार्यकाल में वह भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे। लेकिन मित्रों, यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम सबका साथ मिला, यदि हम सभी भारतवासियों ने अपने मन में पूरी तरह से राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत करके काम किया, तो तीसरे स्थान पर नहीं, हम पहले भी विश्व गुरु थे, हम फिर विश्व गुरु बनेंगे और हमारा महान भारत विश्व में पहले स्थान पर है। आज इस गोष्ठी में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारा भारत अर्थव्यवस्था में प्रगति करने के साथ साथ ही लगभग सभी पैमानों पर बहुत अधिक मजबूत हुआ है। आप याद करिए, कुछ वर्ष पहले हमारी सेना का क्या हाल था। हमारे सेनाध्यक्ष मंच पर से बोलते थे कि अगर युद्ध हो गया तो 10 दिन में हमारा गोला बारूद समाप्त हो जाएगा। हमारी न सीमाओं की रक्षा करने की स्थिति थी, न आतंकवादियों से लड़ने की स्थिति थी। सीमाएं हमारी खुली हुई थी। आतंकवादी पूरे देश में कहीं भी बम ब्लास्ट करते थे। आपको काशी का ही याद होगा, संकट मोचन, रेलवे स्टेशन, कचहरी, कोई जगह नहीं बची थी। पिक्चर हॉल में हम लोग जाकर बैठते थे तो सावधान रहते थे कि कहीं कोई बैग छोड़ के तो नहीं चला जा रहा। और आज क्या स्थिति है? आज हमारी सेना नए नए हथियारों से लैस हो रही है। आज हमारी सेना नए नए फाइटर प्लेन से लैस हो रही है। आज हमारी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हो चुकी हैं। आज हमारे देश में आतंकवादियों की देश की कौन कहे, कश्मीर की कौन कहे, वो कश्मीर के एक जिले तक सीमित होकर रह गए हैं। और बहुत जल्दी हमारे मोदी जी की, अमित शाह जी की, राजनाथ जी की जोड़ी उस जिले से भी उन्हें खदेड़ देगी। पूरा भारत एक विश्व का सबसे सुरक्षित स्थान होगा। ये हमारे मोदी जी ने करके दिखाया है। ग्लोबल हो गया है हमारा देश। विश्व के सभी देशों से हमारी व्यापारिक संधियां हो गई हैं। विश्व के सभी देशों से हमारा व्यापार हो रहा है और विश्व के कई बड़े बड़े देश हमसे हमारी मुद्रा में व्यापार कर रहे हैं। हमारा रुपया विश्व में मजबूत हुआ है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। मोदी जी शुरू से ही कहते थे कि हमें अपने आईटी सेक्टर को मजबूत करना होगा और उन्होंने इस पर बहुत काम किया। और आज हमारे देश का आईटी सेक्टर विश्व के 2, 3, 4 प्रमुख देशों में सम्मिलित हो गया है और बहुत मजबूती से उसमें अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। एक समय था जी के नाम पर कितने वोट उनको मिले हैं ये वो स्वयं भी जानते हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप जी की जीत ये हमारे देश की मजबूती को दिखाता है कि उन्होंने अपने चुनावी भाषणों में निरंतर बोला कि वो मोदी जी के फैन हैं, वो मोदी जी के प्रशंसक हैं और वो मोदी जी की तरह काम करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका आज विश्व में पहले नंबर पर काबिज है और पहले नंबर पर काबिज होने वाला राष्ट्राध्यक्ष हमारे राष्ट्राध्यक्ष की तारीफ कर रहा है और वो ऐसा कह रहा है कि मैं उसकी तरह काम करना चाहता हूं। तो सोचिए आज हमारा देश और हमारी विदेश नीति कहां पहुंच चुकी है। मित्रों, विश्व में, देश में कोई ऐसी फील्ड, कोई ऐसा मंच, कोई ऐसा विषय नहीं है। देश के साथ साथ अपनी काशी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत काम किया है। बहुत बड़ी सूची है उसकी जो उन्होंने काशी में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए किया है। आप याद करिए, भगवान न करे कभी किसी को कैंसर हो, लेकिन होता था तो दिल्ली और मुंबई की दौड़ लगानी पड़ती थी। मोदी जी ने कैंसर के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट को काशी में लाकर रख दिया। 2 सेंटर बना दिए, एक महामना सुंदरपुर में
एक होमी लहरतारा में, और आज जो पेशेंट चले भी जाते हैं मुंबई, उनको वापस कर दिया जाता है कि मुंबई से अच्छा सेंटर तो आपकी काशी में खुला हुआ है, आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। और बड़ी संख्या में कैंसर पेशेंट्स का यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है।